Good morning, 7th class students. How are you? Are you fine? Are you enjoying holidays or not? Now, after some time, we are going to celebrate a light festival, Diwali. Okay? तो थोड़ी देर बाद हम दिवाली फेस्टिवल मनाने वाले हैं और उसके बाद में आपको पता है आपकी स्कूलें खुलने वाली हैं। आपने भी अखबार में पढ़ा ही होगा कि अब हमारी स्कूलें जल्द ही खुलने वाली हैं और फिर हम क्लास में मिलेंगे और खूब मिलकर डिस्कस करेंगे। आपने छुट्टियों में क्या क्या किया वो भी मैं आपसे पूछूंगा। ओके, और कितनी पढ़ाई करी वो भी। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले दे देता हूँ कि अब देखो, मंडे को आपके 2 लेसन कंप्लीट हो चुके केमिस्ट्री के। बायोलॉजी के तो कंप्लीट हुए हैं, वो पहले आपके हो रखे हैं। मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता हूँ, क्लास टेस्ट की तरह जैसे मैं आपका लेता था। तो वो मैं आपका जो है मंडे को लेना चाहता हूँ। अभी देखो 3-4 दिन का टाइम है। आज तो जैसे क्या है, आज तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन हैं आपके पास में। आपको जो मैंने नोट्स भेजे हैं लेसन नंबर इसके, केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 और केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 का आप जो है एक मैं आपसे ओरल टेस्ट लूँगा जिसमें ओनली 10 क्वेश्चन होंगे। जो मैंने आपको वीडियो में बातें बताई हैं उसमें से और जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उसी में से होगा। फिर भी आपको कुछ बातें और कंफर्म करनी हो तो आप मुझे कॉल कर लेना, पक्का। और अच्छी सी तैयारी आप करना, खासतौर पे जो वीडियो में आपको मैंने बताया है उसमें से और जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उसी में से मैं आपका जो टेस्ट है छोटा सा बनाऊँगा, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो सुनिए कि आज मैं आपको जो है, मैंने आपको देखो उस दिन 26 जो मंडे को है, मंडे को मैंने आपको जो है नोट्स भेजे थे। लेसन नंबर 3 मैंने नया लेसन शुरू कर लिया है। लेसन नंबर 3 हमारा शुरू हो रहा है। लेसन नंबर 3 पिछले चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। लेसन नंबर 1 और 2 हो गए हैं। आपने अगर उसके वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जल्दी से जल्दी देखें और जो भी नोट्स मैंने भेजे हैं उसको आप पढ़ें, ठीक है। और उसके मंडे की आप जो है तैयारी करें, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करें। नेक्स्ट, आज हमने जो लेसन शुरू किया है लेसन नंबर 3, उसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखो लेसन आपको मैंने 6th क्लास में कई सारे चेंजेस मैंने आपको पढ़ाए थे। स्लो चेंज, फास्ट चेंज, नेचुरल चेंज, आर्टिफिशियल चेंज, ये खूब सारे चेंज हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। याद है? नहीं है? कोई बात नहीं। तो आज हम 7th क्लास में सिर्फ बड़े लेवल पर सिर्फ 2 ही तरह के चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। एक आपकी आवाज़ आपको आ ही रही होगी, मैं देखता हूँ। हाँ, ओके, नाउ क्लियर। हाँ, अब देखिए, तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फिजिकल चीज़ क्या होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं किसको है। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए पहले देखो, आप अपने पहली बात तो आप अपने नोट्स जो है लेकर बैठिए। पहले इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप जाकर के पहले अपने नोट्स निकाल लीजिए। जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसको आप अपनी नोटबुक खोलिए और फिर उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो देखो, मैंने आपको उस दिन जो है फिजिकल और केमिकल के नोट्स मैंने आपको भेजा, अब आप उसको खोल लीजिए और देखिए। तो देखो, पहला आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। पहले नीचे देखना, नीचे वाले भाग में मैंने राइट किया, यहाँ वाला ये जो भाग दे रखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला, इसके अंदर आपको मैं बताऊँ। तो पहले तो मैं आपको नोट्स बता देता हूँ, फिर आप बुक को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? एवरी सब्सटेंस हैज़ स्पेसिफिक शेप, साइज, कलर एंड स्टेट, दीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। हर सब्सटेंस के अंदर, हर सब्सटेंस की अपनी क्या होती है? अपना एक खुद का साइज होता है, शेप होता है, उसका कलर होता है और उसकी एक स्टेट होती है, या तो वो सॉलिड में है या लिक्विड में है या गैस में है, ठीक है। इन सभी प्रॉपर्टी, ये जो है साइज की जो प्रॉपर्टी है, शेप की जो प्रॉपर्टी, कलर की जो प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आता है कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसकी स्मेल कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कंपोजिशन कैसा है। ये सारी चीज़ें जब हम बात करते हैं, इसका मतलब हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। आई बात समझ? केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हम उसकी स्मेल कैसी है उसकी बात कर रहे हैं, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा, बनावट कैसी है, उसका कंपोजिशन कैसा, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है या कौन कौन से कंपाउंड है,
इन सब की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो देखो अब आता है ऊपर हेडिंग पे, देखिए आप फिजिकल चेंज जो मैंने आपको लिख करके भेजा, फिजिकल चेंज में देखिए, फिजिकल चेंज में मैंने लिखा है चेंज इन साइज, शेप, स्टेट एंड टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी भी बताया, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी, साइज, शेप और कलर थी। इनके अंदर अगर चेंज होता है, अगर किसी सब्सटेंस के, किसी भी थिंग्स के, किसी भी वस्तु के, किसी भी चीज़ के अगर साइज में चेंज होता है, उसके कलर में चेंज होता है, उसकी स्टेट में चेंज होता है, उसके टेम्परेचर में चेंज होता है, इसका मतलब उसमें फिजिकल चेंज हुआ है। कंफर्म, उसमें फिजिकल चेंज हुआ है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए हैं फिजिकल चेंज कौन कौन से, देखो जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, इसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। नेक्स्ट, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबालना है, पानी को गर्म करना, पानी को गर्म करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट होता है, पानी का वेपर, वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, इसको भी हम फिजिकल चेंज कहते हैं। इसी तरह से डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी वाटर के अंदर आप अगर कोई चीज़ डाइल्यूट कर रहे हो, घोल रहे हो, तब भी हम उसको कहते हैं डिसोल्यूशन। जैसे आपने एक ग्लास वाटर लिया, उसके अंदर आपने शुगर को ऐड कर दिया और डाइल्यूट कर दिया, या सॉल्ट लिया, उसको आपने उसके अंदर जो है डाइल्यूट कर दिया, तो ये जो सॉल्यूशन बना है वो एक तरह का फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन। मान लो आप नमक, मान लो वाटर के अंदर सॉल्ट था, आपने उस वाटर को गर्म कर दिया, पीछे क्या बच गया, सॉल्ट बच गया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। वेपोराइजेशन होता है, उसके पीछे जो प्रोडक्ट बचता है उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आपने शुगर देखी होगी, चीनी के जो दाने होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका एक डिजाइन होता है पर्टिकुलर, उसको हम क्रिस्टल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो क्रिस्टलाइजेशन का जो मेथड है, और इसके अलावा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको जब हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली लिक्विड में नहीं जाते हैं, वो लिक्विड की बजाय डायरेक्टली वेपर में चले जाते हैं। जैसे वाटर को अगर मैं, आइस को अगर मैं हीट करूँगा तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा, और वाटर को हीट करूँगा तो वेपर में कन्वर्ट होगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे अमोनियम क्लोराइड है, या अपने कपूर है, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको गर्म किया जाता है तो वो डायरेक्टली लिक्विड में नहीं जाते हैं, डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे चीज़ों को सब्लिमेट कहते हैं, और जो इस प्रोसेस को फॉलो करता है उसको सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये जो सब्लिमेशन प्रोसेस है ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ओके, तो फिजिकल चेंज के मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। और भी देखो, आप फिजिकल प्रॉपर्टी का पिछली बार मैंने आपको वो टेबल भेजी थी जो स्लो चेंज फास्ट चेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो टेबल भी आपको बेसिक क्लास में भी आया था। तो आज मैंने जो आपको फिजिकल चेंजेस के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको मैंने बताया है, ठीक है। देखो अब और भी फिजिकल चेंजेस के बारे में आपको बता सकता हूँ। देखो पिक्चर दे रखी है आपको, इसमें देखो बुक के अंदर ये लेसन नंबर 3 है, केमिस्ट्री का लेसन नंबर 3 है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है, और उसमें पेज नंबर 37 पर देखिए कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं। आइस क्यूब है, ये मेल्ट हो रहा है, हमने कागज़ से जो है बोट बना ली है, ये वैक्स जो है पिघल रहा है, मोम पिघल रही है, तो ये भी फिजिकल चेंज, ये भी फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, ये भी फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, ठीक है। और इस तरह से देखो ये जो क्रिस्टल्स है, ये ग्लास टूट गया है बॉल की वजह से, तो ये भी फिजिकल चेंज है। और अगर मान लो हमने फ्रूट्स को काट करके सैलिड बना दी है, सैलिड बना दिया तो वो भी फिजिकल चेंज है, ठीक है ना। तो कटिंग कर रहे हैं, ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज है। आपने अगर पेपर को आपने काट दिया है, फाड़ दिया है, तो वो भी एक तरह का फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज है। इस तरह से आपको फिजिकल चेंजेस के बारे में, अब देखो इस तरह से मान लो रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज है। पेपर को फाड़ रहे हैं, ये भी फिजिकल चेंज है। वाटर को बॉईल कर रहे हैं, ये भी फिजिकल चेंज है। और बैलून को फुला रहे हैं, ये भी फिजिकल चेंज है। जैसे इसको वापस आप हवा निकालोगे, वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा, तो ये भी एक फिजिकल चेंज। देखो जैसे मैं एक रबड़ बैंड लेता हूँ, ये देखो ये रबड़ बैंड है, अब मैंने इसको स्ट्रेच किया, इसमें चेंज हुआ, इसकी लंबाई बढ़ गई ना, इसकी लंबाई बढ़ गई। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये वापस अपनी पोजीशन में आ गया, इसकी लंबाई कम हो गई, तो ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज है। ओके, तो फिजिकल चेंज, अब देखो दूसरी पोजीशन में, यही आपको बार बार जो है एक्सप्लेन किया गया है। बॉइलिंग वाटर हो रहा है, टीयरिंग हो रहा है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस है, बॉइलिंग ऑफ वाटर है, डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट है, क्रिस्टलाइजेशन, ये सारे जो तरीके हैं ये फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्रिस्टल्स देखो, जैसे शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, तो क्रिस्टल्स का बनना भी फिजिकल चेंज ही होता है। ये सब्लिमेशन वाला मैंने आपको बताया था कि किसी प्रोडक्ट को हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर डायरेक्ट वो वेपर बन के ऊपर जमा हो रहा है, ठीक है ना।
तो और वापस वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो है वेपर से वापस सॉलिड में, सॉलिड से वापस वेपर में जाने को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये सारा आप फिर से पढ़ेंगे और कोशिश करना लेट्स ट्राई एक्टिविटी जो 2 है लेट्स ट्राई, उसकी 2 को आप सॉल्व करोगे और उससे आप मुझे भेजिए अपनी उसकी पिक्चर जो है करने के बाद भेजिए। नहीं समझ में आता मुझे कॉल करें, मैं आपको बताऊँ। लेकिन मंडे को आप खास तौर पे ध्यान रखिए कि मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता हूँ, 10 मार्क्स का ही लेना चाहता हूँ, जो ज़्यादा टफ नहीं होगा। मेरे पेपर वैसे भी टफ नहीं होते, आप जानते हो। तो वो आपका छोटा सा मैं आपका टेस्ट मंडे को ले रहा हूँ, जो मेरे पुराने वीडियो हैं लेसन नंबर केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 और 2 का है, तो वो आप ज़रूर ज़रूर दें। ओके, बाय।